आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये इंडस्ट्री में तकरीबन 10 सालों तक एक्टिव रहे। इनके नाना एक बहुत बड़े फिल्म मेकर थे और ये सपोर्टिंग रोल्स के लिए जाने गए। इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री के कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स जो है वो इन पर पिक्चराइज्ड है। फिर भले ही छुपाना भी नहीं आता वो सॉन्ग हो या फिर आके तेरी बाहों में हो। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। बाजीगर फेम एक्टर सिद्धार्थ रे की। सिद्धार्थ रे की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सिद्धार्थ रे बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए, क्यों सिद्धार्थ रे जिनके बॉलीवुड में इतनी जान पहचान है, जिनके नाना इतने बड़े फिल्म प्रोड्यूसर है, वो कुछ ही साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद गायब हो गए और कैसे सिद्धार्थ रे छोटी उम्र में चल बसे और मीडिया ने कुछ खास कवरेज भी नहीं की उनकी डेथ की। सिद्धार्थ रे का जन्म एक मराठी जैन फैमिली में हुआ था ये 1963 में। सिद्धार्थ रे की अपब्रिंगिंग एक फिल्मी माहौल में ही हुई क्योंकि उनके नाना वी शांताराम थे जो कि जनक जनक बाजे पायल जैसी फिल्मों के लिए फेमस है। इसके अलावा उनकी जो मॉम है वो भी मराठी फिल्मों की एक्ट्रेस रह चुकी है। उनका नाम है चारुशीला। वी शांताराम की पहली वाइफ विमला की बेटी चारुशीला है। सिद्धार्थ रे को बचपन से ही फिल्मों का काफी शौक था और उनके उस शौक से उनके नाना वी शांताराम वाकिफ थे। यही कारण है कि उनके नाना ने ही उन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च किया। मराठी फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने डेब्यू किया था। एक फिल्म आई थी चानी जिसमें उन्होंने एक चाइल्ड एक्टर का रोल किया था। ईयर 1980 में सिद्धार्थ रे ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इस फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना और शबाना आजमी काम कर रहे थे और इसी फिल्म में एक टीनेज लवर का किरदार उन्होंने निभाया था जिसमें उनकी लीड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी थी। इस वक्त सिद्धार्थ रे की उम्र थी 17 साल और इस फिल्म का एक गाना मौसम मौसम तब काफी पॉपुलर हुआ था जो सिद्धार्थ रे पर ही पिक्चराइज हुआ और इस गाने में देखा जा सकता है कि सिद्धार्थ रे कितने यंग लग रहे हैं। कहा तो यह भी जाता है कि यहीं से सिद्धार्थ रे की पद्मिनी कोल्हापुरी से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और एक टाइम के बाद सिद्धार्थ रे की फैमिली ने पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए शादी का रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन पद्मिनी की फैमिली ने इस रिश्ते को ठुकरा दिया था। सिद्धार्थ रे ने एक मराठी फिल्म की थी आशी ही बनवा बनवी। ये फिल्म सुपरहिट रही और सिद्धार्थ के करियर की मराठी फिल्मों में से ये सबसे सुपरहिट फिल्म रही। सचिन पिलगांवकर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इसके बाद सिद्धार्थ ने फिर से रुख किया बॉलीवुड इंडस्ट्री का। पना, तिलक, गंगा का वचन ये वो फिल्में थी जिसमें सिद्धार्थ ने एज ए लीड एक्टर काम किया था। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या है कि अगर आपका बॉक्स ऑफिस का रिजल्ट नहीं आता है तो फिर उसके बाद आपको इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल्स या कैरेक्टर रोल्स मिलने लग जाते हैं और यही हुआ सिद्धार्थ रे के साथ। जब उनकी एक के बाद एक फिल्में परफॉर्म नहीं कर पाई तब सिद्धार्थ को सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में कैरेक्टर रोल्स ही ऑफर होने लगे। इसी दौरान उन्होंने वंश फिल्म भी की थी जिसका गाना आके तेरी बाहों में काफी पॉपुलर हुआ था। ये गाना एसपी बालासुब्रमण्यम ने गाया था, साथ में लता जी ने आवाज दी थी। इन 93 में एक फिल्म आई थी जिसमें शाहरुख खान जो तब न्यू एक्टर थे उन्होंने एक नेगेटिव किरदार निभाया था। काजोल इस फिल्म का हिस्सा थी और शिल्पा शेट्टी ने इस फिल्म से डेब्यू किया था। अब्बास मस्तान फिल्म को बना रहे थे और फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल सिद्धार्थ ने निभाया था। बाजीगर फिल्म जो 93 की टॉप ब्लॉकबस्टर फिल्म रही, इस फिल्म के गाने सुपरहिट रहे। इसी फिल्म में एक अहम किरदार सिद्धार्थ रे ने निभाया और ये किरदार कोई छोटा किरदार नहीं था बल्कि थ्रू आउट फिल्म में ये किरदार चलता रहा, यानी कि एक एक्सटेंडेड कैरेक्टर रोल सिद्धार्थ ने इस टॉप बॉलीवुड फिल्म में निभाया था और यहीं से उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। इनफैक्ट इस फिल्म का गाना छिपाना भी नहीं आता ये उन्हीं पर पिक्चराइज्ड है जो कि वन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का। बाजीगर फिल्म सुपरहिट हुई, सिद्धार्थ को भी पहचान मिली, उसके बावजूद इसके बाद वो इंडस्ट्री से गायब से हो गए। कहा जाता है कि इस दौरान सिद्धार्थ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़े बिजी हो गए थे। सिद्धार्थ कुछ सालों से साउथ की एक टॉप एक्ट्रेस जो अपने बोल्ड सीन्स के लिए जानी जाती है और तब उन्हें टैग किया जाता था कि बिल्कुल श्रीदेवी जैसी दिखती है, उसके साथ शादी कर ली। एक्चुअली शांति प्रिया नाम की एक्ट्रेस जो कि साउथ की टॉप एक्ट्रेस थी और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था फिल्म सौगंध से, उसके साथ सिद्धार्थ का अफेयर था और 95 में शांति प्रिया और सिद्धार्थ ने शादी कर ली।
इसके बाद सिद्धार्थ अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गए। सिद्धार्थ को शांति प्रिया से 2 बेटे हुए। सिद्धार्थ फिर से इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन्होंने मिलिट्री रोड, बिच्छू और पिता जैसी फिल्मों में काम करना शुरू ही किया था कि ईयर 2004 में एक काला दिन आया जब सिद्धार्थ यंग एज में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 2004 में 8 मार्च के दिन सिद्धार्थ, जिस वक्त उनकी उम्र 40 साल की थी, तब उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। सिद्धार्थ के डेथ की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया। हालांकि तब सिद्धार्थ की डेथ को लेकर मीडिया ने कुछ खास कवरेज नहीं की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जितने बड़े स्टार उतनी ही उनकी न्यूज छपती है। अगर स्टार छोटा होता है या कैरेक्टर एक्टर होता है तो उसकी न्यूज उतनी ही कम छपती है। यही कारण है कि इंडस्ट्री का एक सितारा गुजर गया, लेकिन उसकी मौत के बारे में या कब, कहां, कैसे उनकी डेथ हुई और क्या उनकी फैमिली कर रही है, उसके बारे में ज्यादा कुछ लोगों ने लिखने की परवाह ही नहीं की। और तभी ये एक और चेहरा इंडस्ट्री का देखने को मिला कि अगर आप स्टार होते हो तो जीते जी भी आपकी बात होती है और मरने के बाद भी आपकी बात होती है। वहीं अगर आप इंडस्ट्री में बड़े स्टार नहीं बनते हो तो मरने के बाद भी आपकी किसी को परवाह नहीं। कहा जाता है कि सिद्धार्थ की डेथ के बाद शांति प्रिया को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। एज अ सिंगल मॉम उन्हें अपने 2 बेटों की परवरिश की भी देखभाल करनी पड़ी थी। यही कारण है कि शांति प्रिया ने तब टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ की आखिरी फिल्म थी चरस, जिसे डायरेक्ट किया था तिग्मांशु धूलिया ने। ये फिल्म सिद्धार्थ की डेथ के 2 महीनों बाद रिलीज हुई थी। बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड थे, जिन्हें इंडस्ट्री में काम भी मिल रहा था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दिया। ऐसे ही कम एज में गुजर जाने वाले एक और एक्टर थे लक्ष्मीकांत बेर्डे। अगर बात करें एक्टर इंदर कुमार की, तो उनकी भी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। सिद्धार्थ रे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का अहम और क्रूशियल टाइम इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया, उन्होंने इंडस्ट्री में आने के लिए इनफैक्ट अपना नाम भी चेंज किया था। उनका असली नाम था सुशांत रे, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ रख दिया। शुरुआत उन्होंने लीड रोल से की थी, लेकिन फिल्में हिट नहीं हुई तो उन्हें कैरेक्टर रोल्स के साथ सेटल होना पड़ा। वो इंडस्ट्री को और ज्यादा वक्त दे पाते, लेकिन जिंदगी ने उन्हें इतना वक्त दिया ही नहीं था। सिद्धार्थ रे की फिल्में या उनके जो पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, वो जब भी टीवी पर आते हैं तो उनकी याद दिलाते हैं। उनकी फिल्में तो हमारी यादों के रूप में है ही, लेकिन वी होप कि इंडस्ट्री इन एक्टर्स को भी इनका ड्यू क्रेडिट दे और इन्हें याद कर लिया करे। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।